हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लेटर राइटिंग के बारे में बताया था आप लोगों को, और लेटर कैसे लिखा जाता है ना, उसका पॉइंट्स बताया था। अब मैं उसको एग्जाम्पल्स भी इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और मॉडल वर्ब्स जो शुड है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इससे पहले आप कुड तक पढ़े थे, है ना। और दोस्तों, आपको याद रखना है, ये पूरा वीडियो जरूर देखना है। ये आपके सिलेबस का अहम पार्ट है ना, आपके सिलेबस का अहम पार्ट है ना। ये यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको एग्जाम की तैयारी हो जाती है, साथ साथ रीडिंग और राइटिंग पावर जो है वो भी आपका, है ना, ग्रो करेगा। स्पोकन पावर भी आपका ग्रो करेगा। तो चलिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि शुड का यूज होता कहाँ है। देखिए लिखा है शुड। अब ये शुड जानना है कि होता कहाँ क्या है, कैसे ये शुड बनता है। तो चलिए देखिए लिखा है इट इज पास्ट टेंस ऑफ शैल। ये शुड जो होता है शैल का पास्ट टेंस होता है। जैसे आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, उसी तरह शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। देखिए लिखा है इट इज पास्ट टेंस, यानी V2 है ऑफ शैल, शैल का। इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता है। यह शैल का पास्ट टेंस है और इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है? देखिए, टू शो, दिखाने के लिए, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, वर्तमान की संभावना को, है ना, वर्तमान की संभावना को दिखाने में शुड का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा है टू शो, दिखाने के लिए, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, वर्तमान की संभावना को। वर्तमान में किसी बात की संभावना है, उसको दिखाने के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसी ये आप में भी पढ़े हैं, अब हम लोग शुड में भी देखेंगे, हिंदी भी देख सकते हैं। वर्तमान की संभावना को दिखाने के लिए, वर्तमान में किसी बात की संभावना है ना, ऐसा हो सकता है, आप ऐसा अंदाजा लगाते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं, है ना, ये संभावना व्यक्त करते हैं। तो उसी को अंग्रेजी में यदि लिखना या बोलना होता है तो आप शुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस लिखकर आप पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, संभावना को दिखाते हैं। जैसे देखिए लिखा है राम आज आ सकता है, अर्थात राम के आने की क्या है? संभावना है। राम को आज आना चाहिए, ये भी राम के आने की संभावना को दिखाता है। आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, लगता है आज राम आएगा, ये भी यही बात हुआ। राम के आने की संभावना है, ये भी यही बात हुआ। इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के आने की क्या है? संभावना है। उस संभावना को दिखाने के लिए आप किस मॉडल का प्रयोग करते हैं? शुड का। जैसे राम आज आ सकता है या राम को आज आना चाहिए, उसके आने की संभावना है। उसी तरह या उसका अंग्रेजी आप कह सकते हैं राम शुड कम टुडे। यहाँ पर राम मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की संभावना को दिखाने के लिए मे का भी प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा राम शुड कम टुडे, यहाँ राम मे भी कर सकते हैं कम टुडे। राम शुड कम टुडे कहिए या राम मे कम टुडे कहिए, एक ही बात होती है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को कुछ और क्लियर करते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखा है दे शुड गो टू पटना, दे शुड गो टू पटना, उन लोगों को आज पटना जाना चाहिए, अर्थात उनके पटना जाने की क्या उनके पटना जाने की संभावना है। इसका हिंदी कई तरह से लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। दे शुड गो टू पटना जो है उसको कहते हैं वे लोग पटना जा सकते हैं, या उन लोगों को पटना जाना चाहिए, लगता है वे लोग पटना जाएंगे, उन लोगों के पटना जाने की संभावना है। इस तरह चार तरह से हिंदी सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, है ना। चार तरह से हिंदी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए मोहन के यदि पत्र लिखने की संभावना है तो आप अंग्रेजी बोलिए, कैसे बोलेंगे? तो मोहन शुड राइट लेटर या मोहन मे राइट लेटर। मदन के, है ना, क्रिकेट खेलने की संभावना है,
तो आप अंग्रेजी में इसको बोलना चाहेंगे तो मदन शूड प्ले क्रिकेट या मदन मे प्ले क्रिकेट, है ना। उन लोगों के कलम खरीदने की संभावना है तो दे शुड बाय अ पेन या दे मे बाय अ पेन, यानी संभावना दिखाने वाली सेंटेंस जो है उसको अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए शुड या मे का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह यूज आप समझे होंगे। तो इस तरह जैसा आप एग्जाम्पल देखे, जो बात आप समझे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप अपने नोटबुक में लिखिए, है ना, और उसका अंग्रेजी भी लिखिए और बोलिए, है ना। 5 बार 10 बार एक एक सेंटेंस को बोलिए और मैं गारंटी देता हूं, है ना, कि आपका स्पोकन पावर जरूर डेवलप करेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम लोगों को सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा स्टूडेंट होते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। आप तो जानते ही प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंप्लीट स्टूडेंट होंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इनकम्प्लीट रहेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग शूड का अगला यूज देखते हैं। देखिए लिखा है टू शो, दिखाने के लिए, ड्यूटी ऑब्लिक एडवाइस, कर्तव्य या सलाह को। ये शुड जो है कर्तव्य या सलाह को दिखाने में यूज किया जाता है। हिंदी भी देख सकते हैं, ड्यूटी ऑब्लिक एडवाइस को दिखाने के लिए शुड का प्रयोग। इसका स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इससे हम लोग किसी के ड्यूटी को दिखा सकते हैं, किसी के कर्तव्य को दिखा सकते हैं, एडवाइस को दिखा सकते हैं, है ना। अब जैसे देखिए देश की सेवा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो हिंदी में क्या कहते हैं, वी शुड, हिंदी में कहते हैं हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। इसी को अंग्रेजी में कहिए वी शुड सर्व आवर नेशन, वी शुड सर्व आवर नेशन। इस तरह हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, कर्तव्य को दिखाने के लिए करते हैं। माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है ना, तो कहते हैं वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है तो वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, है ना। शिक्षक का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। इस तरह हम लोग कर्तव्य को दिखाते हैं, ड्यूटी को दिखाते हैं। तो आप भी इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस अपने नोटबुक में लिखिए, उसका अंग्रेजी लिखिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका राइटिंग पावर, स्पीकिंग पावर भी ग्रो करेगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये कर्तव्य है। यहाँ शुड का प्रयोग होता है ना। जब एडवाइस को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, सलाह को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सलाह को कैसे दिखाते हैं, एडवाइस को कैसे दिखाते हैं, है ना। ही शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, यानी कोई आदमी को कुछ सुझाव देते हैं, आप ऐसा कीजिए तो उसको फायदा हो जाता है ना, तो वो सुझाव कहलाता है, एडवाइस कहलाता है। जैसे कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है ना, वो कमजोर हो गया है, आप उसको कहते हैं ही शुड कंसल्ट एक गुड डॉक्टर, उसे एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए या एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ये क्या है, एडवाइस देना हुआ। किसी को सुबह में टहलने की एडवाइस दें तो आप कहेंगे यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ शुड का प्रयोग करिए, चाहे आपको लिखना पड़े या बोलना पड़े, है ना। किसी को, है ना, समय पर दवा खाने की सलाह दीजिए, यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, है ना, यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम। इस तरह आप एडवाइस दे सकते हैं। तो दोस्तों आप समझते होंगे, आप जो है इसको प्रैक्टिस करिए, लिख कर और बोल कर। जैसा मैं इससे पहले भी बताता आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आप पहले कितना जानते थे, और ये प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर, है ना, एक नई एनर्जी ग्रो करेगा। एकदम मेरा एकदम गारंटी है ना। चलिए हम लोग अगला यूज देखते हैं, है ना। देखिए लिखा है इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता फॉर फॉर्मल इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन,
इसका प्रयोग फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए होता है। फॉर्मल क्या होता है? ऑफिशियल, जो ऑफिस से आने वाली जानकारी होती है या इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉर्मल कहते हैं, है ना। जो गवर्नमेंट के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कोई काम करने का, तो वहां पर भी आप शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा इट इज यूज, जिसका प्रयोग होता है फॉर फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, एकदम जो है फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन के लिए। हिंदी भी है, इसका प्रयोग सूचना या निर्देश के लिए किया जाता है ना। जैसे अब देखिए, परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों का उत्तर देना है या देना चाहिए। आप एग्जाम जब देने जाते हैं, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो आप उसको देखते होंगे, क्वेश्चन पेपर को लिखा रहता है परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है। चूंकि ये ऑफिस का इंफॉर्मेशन है इसलिए हम लोग इसको फॉर्मल इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसी बात को अंग्रेजी में आपको लिखना है तो शुड का प्रयोग करना होगा। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, देखिए यहाँ शुड का प्रयोग, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, इस तरह शुड का प्रयोग करना है। आपका प्रिंसिपल आपको समय पर आने के लिए कहते हैं स्कूल, तो आप कहते हैं, आपके प्रिंसिपल कहते हैं यू ऑल शुड कम टू स्कूल इन टाइम। ऐसे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है टीचर के द्वारा या इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना। फिर एक और एग्जाम्पल्स देखिए, है ना, कहता है ना, एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 15 अगस्त। एप्लीकेशंस यहाँ 15 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर भी ये शुड का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे, है ना। इसको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्टूडेंट आप बनेंगे। हर जगह, है ना, कहीं भी आएंगे, मेरे पास पढ़ने के लिए आते हो आप, हो सकता और कहीं पढ़ते हो, तो कहीं भी पढ़िएगा तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे आप मैथ का प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह इसका भी प्रैक्टिस करना होगा, है ना, तभी आप समझ सकेंगे। चलिए हम लोग अगला यूज देखते हैं। डी नंबर में देखिए, टू शो, दिखाने के लिए। पास्ट ड्यूटी, पास्ट ड्यूटी मतलब भूतकाल का कर्तव्य विथ परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ। परफेक्ट इन्फिनिटिव समझते हो दोस्तों क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनिटिव हैव प्लस V3 को कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव किसको कहा जाता है? हैव प्लस V3 को कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा, टू शो, दिखाने के लिए, पास्ट ड्यूटी, भूतकाल के कर्तव्य को, विथ परफेक्ट इन्फिनिटिव, किसके साथ? परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैव प्लस V3 होता है। जैसे हैव रिटेन, हैव गॉन, हैव संग, हैव प्लेड, अर्थात हैव के बाद आप V3 लगाते हैं तो वह परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है। और इस शुड का प्रयोग उसी पास्ट ड्यूटी को दिखाने के लिए, है ना, परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ किया जाता है। हिंदी भी देख सकते हैं, भूतकाल के कर्तव्य को दिखाने के लिए परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ। ये भूतकाल के कर्तव्य को दिखाता है, बीते समय में आपको ऐसा करना चाहिए था, है ना, बीते समय में ऐसा करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। ये पास्ट ड्यूटी होता है। यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, है ना, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड। देखिए यहाँ हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, शुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझे होंगे, है ना। इसका, है ना, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पर, तुम्हें यह काम करना चाहिए था। अब दोस्तों इस हिंदी सेंटेंस के बनावट को देखिए, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, या किसी को कहते हैं कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो उसको वर्तमान में कहते हैं। करना चाहिए जब आती की बात हो तो वह वर्तमान का बोध होता है। जब तुम्हें यह काम करना चाहिए था तो ये भूतकाल का बोध होता है ना। तो तुम्हें यह काम करना चाहिए को, या तुम्हें यह काम करना चाहिए,
तुम्हें यह काम करना चाहिए कहो तो ये प्रेजेंट की ड्यूटी है, तुम्हें यह काम करना चाहिए था तो ये पास्ट की ड्यूटी है। तो ये चाहिए था वाला जो सेंटेंस होता है उसमें शुड के साथ हैव प्लस V3 होता है, और चाहिए वाला जो सेंटेंस है उसमें शुड के बाद V1 होता है। तो देखिए क्या लिखा, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क। देखिए शुड है, यहाँ हैव डन क्या है, ये परफेक्ट इंफिनिटिव है, हैव प्लस V3 है। यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए था। यदि सीधे रहेगा कि तुम्हें यह काम करना चाहिए तो यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क, है ना। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, है ना, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये वर्तमान में हो गया। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, ये पास्ट में हो गया। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, है ना, ये हो गया पास्ट ड्यूटी, है ना। तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, यू शुड राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट हो गया। और तुम्हें पत्र लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटेन अ लेटर, ये पास्ट हो गया। तो ये दो प्रकार के, है ना, ये जो शुड का प्रयोग जो है पास्ट ड्यूटी को दिखाने के लिए, है ना, परफेक्ट इंफिनिटिव के साथ होता है। आप एग्जाम्पल देखा, मैंने लिखकर बोलकर दोनों तरह से आपको, है ना, दोनों तरह से आपको बताया, है ना। उम्मीद है कि आप इस बात को समझते होंगे। अब देखिए, दे शुड हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, शुड हैव हेल्प, शुड के बाद हैव प्लस V3 है, तो मदद करने की बात कब होती है, बीते समय में ऐसा करना चाहिए जो वह नहीं किया। दे शुड हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, उन लोगों को, उसके भाई को मदद करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, ये पास्ट ड्यूटी होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे, है ना। आप ऐसा चाहिए था वाला सेंटेंस लिखिए जो पास्ट ड्यूटी को दिखाता है, उसका अंग्रेजी लिखिए, उसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 जरूर लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, समझिए। जब तक समय आप नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखेंगे। आपको लगता है कि हम देख लिए सीख गए, है ना, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। मेरी बात समझिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चलिए हम लोग इसका अगला यूज देखते हैं। क्या लिखा है, टू शो, दिखाने के लिए, पर्पस, ये पर्पस को दिखाता है, उद्देश्य को दिखाता है। इन द क्लाउज, वैसे क्लाउज में बिगिनिंग विथ लेस्ट, ऐसा क्लाउज जिसकी शुरुआत किससे होती है, लेस्ट से होती है। लेस्ट वाले क्लाउज में शुड का प्रयोग ही होता है। इस लेस्ट का हिंदी मीनिंग भी दोस्तों आप देख रहे हैं, ताकि नौ, ताकि नौ होता है। क्या लिखा, ये शुड का प्रयोग आप पढ़ रहे हैं। टू शो, दिखाने के लिए, पर्पस, उद्देश्य को। इन द क्लाउज, वैसे क्लाउज में, बिगिनिंग विथ लेस्ट, जिसकी शुरुआत किससे होती है, लेस्ट से होती है ना, उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, सेंटेंस होता है, यहाँ क्या है, सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, इंपेरेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तब यहाँ लेस्ट लग जाएगा, तब सब्जेक्ट होगा, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वैकेंट रहेगा, जहाँ पर आपको क्या भरना होगा, शुड भरना होगा, तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट भरना होगा, है ना। जैसे ताकि वह पास हो जाए, जैसे ताकि से शुरू होगा वह पार्ट, है ना, ताकि वह पास ना हो जाए, लेस्ट ही शुड पास, ताकि वह पास ना हो जाए, लेस्ट ही शुड पास, ताकि वह वहां पहुंच ना जाए, लेस्ट ही शुड रीच देयर, ताकि वह गाना ना गाए, लेस्ट ही शुड सिंग अ सॉन्ग, ताकि सीता यहाँ ना आए, लेस्ट सीता शुड कम हेयर। वह लिस्ट लगा करके आपको लिखना या बोलना होगा। तो लिस्ट वाला ताकि वाला पार्ट जो है वह नेगेटिव होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि लिस्ट के मीनिंग में भी ताकि नो लगा हुआ है, तो इसमें अलग से नोट देने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। ऐसी स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए लिखा है कठिन परिश्रम करो, एक सेंटेंस है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कठिन परिश्रम करो, है ना, ताकि तुम परीक्षा में असफल ना हो जाओ, है ना। लिखा कठिन परिश्रम करो ताकि तुम परीक्षा में असफल ना हो जाओ। तो ये क्या है,
ये क्या है, ये पर्पस है। कठिन परिश्रम में परीक्षा में असफल न होना इसका पर्पस क्या है ना, ये किसका पर्पस है, कठिन परिश्रम करने का। वो जो कठिन परिश्रम करता है इसका पर्पस है परीक्षा में असफल न होना। तो ये देखिए है ना, तो इस तरह का सेंटेंस है ना। देखिए लिखा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। देखिए लिखा ना वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, क्या है, वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड है। ताकि नो का अंग्रेजी देखिए लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ देखिए फेल लगा हुआ है, शुड लगा हुआ है ना। इस तरह हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं कब, जब शुरू में लेस्ट रहता है तब, है ना। कठिन परिश्रम करो, यहाँ देखो लिखा कठिन परिश्रम करो ताकि तुम परीक्षा में असफल ना हो जाओ। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम परीक्षा में असफल ना हो जाओ। अब ये आपने देखा, अब ये देखिए दे आर रनिंग फास्ट, ये लोग तेजी से दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं, दौड़ने का क्या पर्पस है, गाड़ी ना छूट जाए। देखिए ताकि नो का अंग्रेजी लेस्ट लिखे, तब जो इधर सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस V1 देना होगा। दे शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये यूज समझे होंगे। इस तरह का सेंटेंस आप अपने नोटबुक में लिखिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तभी आप जो है शुड का कंप्लीट यूज समझ सकेंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना, अगला यूज देखते हैं, है ना। इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता इन द सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज में, है ना, बिगिनिंग विथ इफ, जिसकी शुरुआत किससे होती है, इफ से होती है। तो दोस्तों ये शुड का प्रयोग जो होता है वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है ना, वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है जिसकी शुरुआत इफ से होती है ना। देखिए इफ के जगह पर होती है इफ, है ना। और इफ से शुरू होने वाले क्लॉज में शुड का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ इफ रहता है वहीं पर होता है। देख सकते हिंदी भी इसका प्रयोग इफ से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में किया जाता है। जैसे देखिए इफ ही कम्स हियर, देखिए इसके शुरू में इफ है ना, इफ ही कम्स हियर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसकी शुरुआत इफ से हुआ है ना। तो इसको आप शुड का प्रयोग भी करके लिख सकते हैं, शुड ही कम हियर, इफ ही कम्स हियर, तो शुड ही कम हियर एक ही बात होती है दोस्तों। इफ ही कम्स हियर कहिए तो इफ के जगह पर आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, शुड ही कम हियर। तो यहाँ ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी शुरुआत इफ से होती है, उस इफ को हटाकर आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये शुड का प्रयोग करने से मीनिंग के, सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एकदम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।